Hello and good morning, all of you. Welcome to the free ethics foundation course by Alpha ES Academy, and we are at the part 3 of lecture number 3, and we are studying the attitude, the topic called attitude. और अपना एटीट्यूड कम रखते हुए आइए शुरू करते हैं. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एटीट्यूड. फंक्शंस में हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं और एप्लीकेशन क्या क्या हैं एटीट्यूड की. तो हम जैसे कल डिस्कस कर ही रहे थे कि एटीट्यूड क्या होता है. ये दो बंदे दोनों प्लेन में जा रहे हैं, 8 मिनट से इनकी फ्लाइट डिले हो गई. तो एक सोच रहा है ओ माय गॉड, ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरी फ्लाइट 8 मिनट डिले हो गई, इट्स अ ट्रेजेडी. और अगला बंदा बोल रहा है वाओ, आई कांट बिलीव दैट वी आर सिटिंग इन अ जाइंट मेटल ट्यूब, दिस इज अमेजिंग. तो दोनों सेम सिचुएशन में अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं. तो सेम सिचुएशन होने के बावजूद ये दोनों जो है डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं. और ये कौन, इसलिए इनका क्या है, इनका एटीट्यूड डिफरेंट है. ठीक है, इनका एटीट्यूड ही इनकी थिंकिंग या इनके बिहेवियर को शेप कर रहा है. एंड दैट इज़ वाई स्टडिंग ऑफ एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. पहले फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस के में से फंक्शंस देख लेते हैं पहले. तो इंडिविजुअल जो है अलग अलग एटीट्यूड होल्ड कर रहे हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. फॉर एग्जांपल, आपका किसी पर्टिकुलर फुटबॉल टीम या किसी आईपीएल टीम से इसलिए प्यार हो सकता है क्योंकि आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उसको सपोर्ट करते हैं. क्योंकि जब हमारे एटीट्यूड डेवलप करते हैं तो उसमें सोसाइटी भी एक रोल प्ले करती है. तो आपका जो सोशल सर्कल है उसने जो है आपका एटीट्यूड फॉर्म किया किसके प्रति, कि आप कौन सी टीम को लाइक करेंगे. तो दिस इज हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड बाय सोसाइटल इंटरेक्शंस एंड इंडिविजुअल्स. अलग अलग, अब 10 टीमें खेलती हैं आईपीएल में, 10 की 10 टीमों के फॉलोअर्स हैं, है ना. इसलिए क्या है, हर किसी को हर टीम अलग रीज़न के लिए पसंद है. किसी की बॉलिंग अच्छी है, किसी की बैटिंग अच्छी है, किसी की फील्डिंग अच्छी है, किसी में धोनी है इसलिए उसको सीएसके पसंद है, किसी में रोहित शर्मा है इसलिए किसी को एमआई पसंद है, या किसी में कोई पर्टिकुलर कोच है वो उसको पसंद है. तो हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो एटीट्यूड है उस टीम के प्रति, वो कौन डिफाइन कर रहा है, वो एन नंबर ऑफ रीजंस डिफाइन कर रहे हैं. और हर इंडिविजुअल एक अलग एटीट्यूड होल्ड कर रहा है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है. सबसे पहले है नॉलेज फंक्शन, जिसको कि अंडरस्टैंडिंग फंक्शन भी बोलते हैं. देखो, इसको आसानी से समझेंगे, वैसे समझेंगे. आप ए हो, आपके 2 फ्रेंड हैं बी और सी. बी से बात करना आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सी से बात करते हैं तो आपको इरिटेशन सी हो जाती है. तो ये बी और सी क्या है, बी और सी आपके एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हैं. अब एटीट्यूड ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है. खाने के बारे में, पानी के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपका एटीट्यूड हो सकता है. बट हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ दोस्तों का. सी से आपको बात करने में उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, तो आपको जब बी मिलेगा तो आप बड़े खुश होंगे, आपके अंदर एक जॉयफुल फीलिंग आएगी. और सी को देखो आपको लगेगा अरे यार कट लेते हैं, ये फिर चाटेगा, या यार इससे कौन बात करेगा. ठीक है दोनों दोस्त, लेकिन एक से बात करके आपको अच्छा लगता है, एक से बात करके आपको अच्छा नहीं लगता है. तो जो आपका एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है उसके प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, वही आपका बिहेवियर डिटरमाइन, वही आपके बिहेवियर में दिखेगा. दस द नॉलेज फंक्शन रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ एटीट्यूड्स टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन. क्या हेल्प करता है नॉलेज फंक्शन, जब अगर हमें इन दोनों के बिहेवियर के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपका जो व्यवहार है इन दोनों के प्रति वो सेम रहेगा. बट जब आपको पता है कि बी और सी कैसे हैं तब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा. अगर आपको किसी अननोन ऑब्जेक्ट के बारे में पता है तो नहीं पता है, तो किसी भी आप अननोन आदमी से मिलेंगे, जब आप अपने जीवन में देखना, आप जिस भी अननोन आदमी से मिलते होंगे आप एक जैसे मिलते होंगे. बट जब आप कोई आपको 2 साल 3 साल से आप किसी को जानते हैं तो आप अलग अलग आदमियों को अलग अलग तरीके से मिलते हैं. किसी को देख के आप बहुत खुश होते हैं, किसी को देख के आप पतली गली से निकल लेते हैं. ठीक है, तो यही नॉलेज फंक्शन जो है, उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की नॉलेज हमें क्या हेल्प करती है, टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, है ना. वो हमारा बिहेवियर बता देगी कि हाँ भैया ये बंदा ऐसा करेगा. जैसे अगर आपको लगता है कि कोई बंदा रिलीजियस है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो रिलीजियस प्लेसेस पे जाता हो. अगर वो हिंदू है तो वो टेंपल जाएगा, अगर वो मुस्लिम है तो वो मॉस्क जाएगा, अगर वो क्रिश्चियन है तो वो चर्च जाएगा, अगर वो सिख है तो वो गुरुद्वारा जाएगा. अब कहीं भी, बहुत सारे लोग कहीं भी चले जाते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है. बट उस बंदे की रिलीजियोसिटी ने क्या बताया आपको कि वो रिलीजियस प्लेसेस पे जा सकता है. जरूरी नहीं है कि जाए, बट जा सकता है, 99% चांस है. देन सेकेंड इज यूटिलिटी फंक्शन. अब यूटिलिटी फंक्शन जो है
वो आपके एटीट्यूड को ऐसे शेप करता है कि आपके एटीट्यूड्स इस प्रकार से शेप होते हैं कि जहाँ पे रिवॉर्ड्स मैक्सिमम होते हैं और आप पनिशमेंट मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि आप चोरी करेंगे तो आपको पिटाई होगी घर में, ठीक है, और आपको लॉ से भी पनिश किया जा सकता है। अगर आप अडल्ट हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं बड़े की रिस्पेक्ट करूँगा, ऑनेस्टी रखूँगा, नॉन करप्ट रहूँगा, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए वर्क करूंगा, तो इस काम को मेरे सोसाइटी सराहेगी या उसे अप्रिशिएट करेगी। तो आप क्या करेंगे, ये सब काम करेंगे, बट ये ऊपर वाले काम नहीं करेंगे क्योंकि ये सोसाइटली एक्सेप्टेबल हैं। तो इससे क्या हुआ, आपका एटीट्यूड फॉर्म हुआ, आप क्या बनेंगे, आप नॉन करप्ट बनेंगे, आप ऑनेस्टी लाएंगे अपने अंदर, आपके अंदर आपको पता लगेगा कि नहीं मुझे चोरी नहीं करनी है ना। आप का क्या हुआ, एटीट्यूड शेप हो गया क्योंकि आप अपने रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज कर रहे हैं और पनिशमेंट मिनिमाइज कर रहे हैं, और ये हर ह्यूमन की टेंडेंसी है, ठीक है। देन थर्ड वन इज सेल्फ और ईगो एक्सप्रेसिव। अब सेल्फ और ईगो एक्सप्रेसिव मतलब कि द एटीट्यूड्स पीपल एक्सप्रेस हेल्प कम्युनिकेट हु दे आर, ठीक है। आप जो एटीट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, आप गुस्सा किसी को दिखाएंगे तो वो आपका एटीट्यूड बताएगा यार ये मेरे से खुश नहीं है। आप किसी के प्रति प्यार से रहेंगे तो वो आप अगले बंदा समझेगा कि यार ये बड़ा हम्बल है, या इसके अंदर ह्यूमिलिटी है, या ये बड़ा कंपैशनेट है ना। आप मान लिया किसी व्यक्ति को रोड पे, जो ब्लाइंड व्यक्ति है ना, अगर आप उसको हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा रहे हैं तो आपके अंदर क्या अगले जो आपको चार लोग देख रहे हैं वो आपके अंदर क्या समझेंगे, नहीं यार इस बंदे के अंदर एम्पैथी है, ये दूसरों की सब समस्याओं को समझता है, ये हेल्पफुल है। तो उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका एटीट्यूड शेप किया, ठीक है। तो ऐसी एटीट्यूड जो पीपल एक्सप्रेस करते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं आपके बारे में एंड मेक देम फील गुड बिकॉज दे हैव असर्टेड देयर आइडेंटिटी। एग्जाम्पल, अगर जब आपने ये काम क्यों किया, अब बहुत सारे लोग होंगे जो इस व्यक्ति को देख के साइड से निकल भी गए होंगे, लेकिन आपने ये काम किया क्योंकि आपके दिमाग में जो आपका कॉग्निटिव पार्ट था उसने आपको एक स्टिमुलस दिया कि नहीं यार मुझे ऐसा करना है, ठीक है। और आपने जब इस बंदे को रोड क्रॉस करा के इसे घर छोड़ दिया या जहां भी उसको जानता छोड़ दिया तो आपको एक खुशी भी महसूस होगी। तो ये क्या हुआ, आपका सेल्फ एक्सप्रेसिव है। जो आपके अंदर जो एटीट्यूड्स हैं वो सेल्फ एक्सप्रेसिव होते हैं, वो दिख ही जाएंगे। अगर आप बदतमीज हैं तो आपकी बदतमीजी कहीं ना कहीं दिखी जाएगी, अगर आप अच्छे हैं तो वो आपकी अच्छाई दिखी जाएगी लोगों को, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत बार नॉन वर्बल भी होते हैं, जरूरी नहीं है आपको कहना पड़ेगा यार मैं बहुत अच्छा हूँ। इनफैक्ट जो ये कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो उसको लोग बेवकूफ़ी समझते हैं। तो जो आपके एटीट्यूड होने चाहिए वो सेल्फ एक्सप्रेसिव होने चाहिए एंड नॉन वर्बल इन नेचर होने चाहिए इन जनरल सेंस। वर्बल भी हो सकते हैं, कुछ लोग तो अपनी बड़ाई खुद ही करते रहते हैं तो वो वर्बल सेल्फ एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है। देयरफॉर आवर एटीट्यूड्स आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड हेल्प अस टू बी अवेयर थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग, बिलीव्स एंड वैल्यूज, ठीक है। और मैं आप सभी से अपनी राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं अभी भी इस राइटिंग पैड को ढंग से चला नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। देन ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव मतलब कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहा हूँ। एक होता है ना कि यार बस अब हो गया, अब इससे ज़्यादा और नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे हर्ट होगी या मेरी सेल्फ इमेज खराब होगी। कई बार आप क्या होता है, पार्टी में चार लोग बात कर रहे होते हैं, आप उनसे एग्री नहीं भी करते हो बट आप बोलते नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बोलोगे तो वो आपको बेवकूफ़ी समझेंगे। 10 आप चुप रहना पसंद करते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप यहाँ पे आप ईगो डिफेंसिव हो गए, सेल्फ डिफेंसिव हो गए, ठीक है। 10 ईगो डिफेंसिव फंक्शन रेफर्स टू होल्डिंग एटीट्यूड्स दैट प्रोटेक्ट सेल्फ स्टीम और दैट जस्टिफाई एक्शंस दैट मेक पीपल गिल्टी। जैसे बच्चे ह्यूमिलेशन से बचने के लिए एक डिफेंसिव एटीट्यूड कर लेते हैं, या कभी कभार देखा आपने किसी बच्चे को डांट दो वो कमरे में जाके मुंह फुला के बैठ जाएगा, तो वो क्या है, वो उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म है। 10 पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स आवर सेल्फ फॉर एग्जाम्पल हैव अ प्रोटेक्टिव फंक्शन इन हेल्पिंग अस रिजर्व आवर सेल्फ इमेज। तो ये जो हमारा ईगो डिफेंसिव फंक्शन है ये अभी हेल्प भी करता है अपनी सेल्फ इमेज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए। देन द लास्ट इज सोशल आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आपकी सोशल आइडेंटिटी कैसी होगी वो भी एटीट्यूड ही डिफाइन करता है। आपको मैंने क्या बोला कि आप इंडिपेंडेंस डे पे एक फ्लैग ले रहे हैं तो वो क्या दिखाएगा, आपके सोशली क्या दिखाएगा आपको कि यार नहीं यार ये बंदे के अंदर पेट्रियोटिज्म है, ये अपने देश को प्यार करता है। तो इससे क्या हुआ, आपका सोशल आइडेंटिटी एक सोशल आइडेंटिटी बना कि दिस गाय इज अ पेट्रियोटिक और हैज अ पेट्रियोटिक फीलिंग। Thus, it refers to the formativeness of attitude for personal impressions or how much attitudes appear to convey about the people who told them. The basic idea behind the functional approach जो है वो बैलेंस करना है हमारी inner needs जैसे और outer needs को। 10 जैसे
बैलेंस करना या मीडिएट करते हैं हम अपनी जो हमारी इनर नीड्स हैं. इनर नीड्स कैसी हो गई? एक्सप्रेशन, जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या हमारा डिफेंस, जो हमने डिफेंसिव देखा, एंड आउटसाइड वर्ल्ड दैट इज अडेप्टिव एंड नॉलेज. तो जो हमारा इनर वर्ल्ड है और जो हमारा आउटर वर्ल्ड है उसी को बैलेंस करते हैं हम लोग. ये सी सॉ मान लो अगर आप, तो इसी को हम लोग बैलेंस करते हैं किससे? फंक्शनल अप्रोच ऑफ एटीट्यूड से. इसी फंक्शन को समझ के हमारी ब्रेन प्रोसेस करती है और हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं, वैसे ही बिहेव करते हैं. तो इसीलिए फंक्शनल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड के लिए. नाउ सेकंड इज द एप्लीकेशन ऑफ एटीट्यूड. पहले इंडिविजुअल सोसाइटी में, अब पहले इंडिविजुअल के लिए देख लेते हैं, इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए देख लेते हैं. इन पर्टिकुलर इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं. इंडियन सोसाइटी को हमने दो ब्रॉड एस्पेक्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया एप्लीकेशन ऑफ एटीट्यूड के लिए. फर्स्ट इज इंडियन सोसाइटी कैसी है? इट इज ट्रेडिशनली प्लूरल, ठीक है, सेकुलर है, विविधता है हमारे देश में, लोग ज़्यादा सेकुलर हैं क्योंकि इतने सारे रिलीजन हैं और ऑलमोस्ट बहुत सारे रिलीजन तो इस धरती से पैदा ही हुए हैं. अकोमोडेटिव है एंड पीस लविंग है. बट अभी हम जब ग्लोबलाइजेशन हुई, सोशल मीडिया आ गया, लिटरेसी रेट बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, उससे क्या हुआ? हम लोग लिबरल बन गए, डेमोक्रेटिक बन गए, रैशनल हो गए हैं, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर हो गए हैं. तो ये क्या है? ये हमारा सोसाइटल एटीट्यूड है और इसने हमें क्या एनहांस किया? हमारे सोशल कैपिटल को एनहांस किया है. ठीक है, कि जब ग्लोबलाइजेशन हुई तब भी पहले तो हमारे पास ये हमारे की ट्रेड्स थे, अभी भी हैं, लेकिन हमने और अच्छे पॉजिटिव ट्रेड्स अपने में जोड़ लिए. सेकंड फ्लिप साइड या सेकंड ब्रॉड एस्पेक्ट क्या है इसका? कि ग्लोबलाइजेशन हुई फिर भी हमारी सोसाइटी में अभी भी प्रिजुडाइजेस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी पैट्रियार्कल इन नेचर है ना. तो ये चीज़ है. तो हमारे सोसाइटी में पहले से पॉजिटिव्स थे, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मीडिया, राइज ऑफ लिटरेसी रेट, एजुकेशन बढ़ा, कुछ पॉजिटिव्स और जोड़ लिए. ये फर्स्ट साइड है. सेकंड साइड क्या है? कि आपका ग्लोबलाइजेशन हो गई, सोशल मीडिया आ गया, राइज इन लिटरेसी हो गई, एजुकेशन हो गई, लेकिन फिर भी वी हैव प्रिजुडाइजेस, स्टीरियोटाइप्स, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है हमारा, पैट्रियार्कल है, अभी भी कास्टिज्म में हम लोग बिलीव करते हैं, है ना. अलग अलग रिलीजन को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है, या अलग अलग रीजन्स के लोगों को हम अच्छे ट्रीट करते हैं, है ना. जैसे कुछ रीजन्स के लोगों को कहीं पे हेट किया जाता है या अच्छा नहीं माना जाता है या उन्हें ढंग से रिस्पेक्टफुली नहीं वहाँ के लोग देखते हैं. तो ये क्या है? ये हमारे नेगेटिव एटीट्यूड है. तो अभी हम देख लेते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट वाला देख लेते हैं. तो ये कॉजेज हैं, ये उसके इफेक्ट हैं. जैसे सोसाइटी में क्या हुआ कि फॉल्टी सोशलाइजेशन हुई, खराब सोशलाइजेशन हो गई, दिक्कत आ गई, ठीक है. हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स थे, इरेशनल थिंकिंग थी, फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है जिसने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को कभी प्रमोट नहीं किया, ठीक है, अब प्रमोट होने लगा है. गवर्नेंस नॉट बीइंग न्यूट्रल, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिजेक्शन, प्रिजुडाइज एंड नैरो एटीट्यूड. इससे हमारी सोसाइटी कैसे बन गई? वायलेंट बन गई, विजिलेंटिज्म आ गया, मोमोक्रेसी हो गई, ठीक है, मॉब कल्चर आ गया, ठीक है. एक मॉब जाता है क्योंकि मॉब की कोई आइडेंटिटी तो होती नहीं, मॉब का कोई चेहरा नहीं होता है, उसकी वजह से क्या हुआ? एक सोशल मीडिया एक मोबोक्रेसी आ गई. डेमोक्रेसी होती है वैसी मोबोक्रेसी होती है कि मॉब रूल कर रहा है एक टाइप से. सोशल मीडिया ट्रॉलिंग बढ़ती जा रही है, एट्रोसिटीज और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बढ़ा है, अटैक्स ऑन रैशनलिस्ट बढ़े हैं. तो ये क्या है? ये सब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है. और ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? ये हमारा एटीट्यूड डिटरमाइन कर रहा है. इसको हम चेंज कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन से, कि आप परसुएट करें कि भैया आप ऐसा ना करें. जो आपकी इनिशियल सोशलाइजेशन है, पेरेंट्स, स्कूल्स, उसको हम सही करें. स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो न्यूट्रल गवर्नेंस रखें, किसी भी तरीके से आप बायसनेस या आप अपनी न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी को ना खोएं. जुडिशरी का एक बहुत बड़ा एक्टिव रोल है और आने वाले टाइम पे बढ़ेगा ये भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर जब स्टेट कोई मिस्टेक कर जाता है या स्टेट के पार्ट पे कोई रॉन्ग हो रहा है तो उसको कौन करेक्ट कर रहा है? जुडिशरी के. तो जुडिशरी हैज़ बिकम द लास्ट अ काइंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर व्हाट डू वी से, लास्ट रिड्रेसल फोरम टाइप का बन गया जुडिशरी है. एंड स्टेट एंड सोसाइटी नीड टू वर्क फॉर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंटली, क्योंकि इससे भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है. हमने पहले भी पढ़ा था कि रिसोर्सेज को अगर सही तरीके से ना बांटा जाए तो इट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी, ठीक है. अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ एटीट्यूड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है. तो जो आपका एटीट्यूड है वो आपके काम में या आपका जो वर्क एथिक्स है उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. आपका एटीट्यूड एंड वर्क एथिक्स आर क्लोज रिलेटेड. अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है
तो आपका जो वर्क होगा उसमें आप सेल्फ स्टीम दिखेंगे, सिटीजन फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा आपका, एफिशिएंसी आएगी, इनोवेशन रहेगी, आप खुश रहेंगे काम करते हुए, आप रोएंगे नहीं कि क्या है, कितने घंटे काम कराते हैं, इतनी देर कौन काम करता है, इस टाइप की चीज़ आपके मन में नहीं आएगी अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। बट अगर आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, आप कॉम्प्लेसेंसी रहेगी, आपका पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, काम में मन नहीं लगेगा, आप देखेंगे 5 कब बजे और मैं कब घर भागूं, और रोते रहेंगे पूरे दिन कि भी यार मेरे से काम नहीं हो रहा, क्या काम है, इतना प्रेशर है, कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी किसी का फ़ोन आ रहा है। सी दोज ऑल आर पार्ट्स ऑफ योर वर्क, है ना, तभी आपको वहाँ भेजा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पता था कि भैया ये बंदा या बंदी या ये व्यक्ति जो है इस प्रेशर को झेल सकता है। तो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ वर्क, आप उसके लिए रोए ना, उसके लिए एक हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ठीक है। देन फैक्टर्स दैट विल चेंज बिहेवियर, लिंक, है ना, बिहेवियर कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। लिंकेज गुड बिहेवियर विद कंटिन्यूटी, है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दे सकते हैं आप कि भैया अच्छा ठीक है आपने अच्छा काम किया तो हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। आप जो कंटिन्यूड बिहेवियर जो आप अगर आपका अच्छा बिहेवियर है, पॉजिटिव बिहेवियर है, आप उसे कंटिन्यू रखें, उसे सस्टेनेबल रखें। गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, पब्लिक सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आ रही हैं, जैसे तो सरकार ने क्या किया, सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया है, 360 डिग्री अप्रेजल हो रहा है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है, जैसे कि एक व्यक्ति को ACRs होती हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, उसमें जो है कि व्यक्ति को 360 डिग्री से देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है, उसके जूनियर्स उससे खुश हैं या नहीं हैं, उसके आसपास के लोग, उसका स्टाफ खुश हैं या नहीं है, और या जिस लोगों से वो इंटरेक्ट कर रहा है उनसे खुश है या नहीं है, या उस व्यक्ति ने जो काम किया उस एथिकल था या नहीं था, इन सब चीज़ों पे उसको जज किया जाएगा। 10 परफॉर्म और पेरिश, या तो काम करो या निकल लो, ये वाली पॉलिसी है। एंड प्रमोशन बेस्ड ऑन इंटीग्रिटी, नॉट ऑन सीनियरिटी बट प्रमोशन बेस्ड ऑन इंटीग्रिटी, कि आपने कितना अच्छा काम किया, आप कितनी ईमानदारी से और कितने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपना काम कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड वी शैल सी यू टुमारो। बाय बाय।